दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नए वीडियो पे। तो आज के हम लोग इस वीडियो पे देखने वाले कक्षा 8वीं का जो चैप्टर 4 है भगवान के डाकिए, इसका हम लोग क्वेश्चन आंसर को देखने वाले बिल्कुल ही आसानी भाषा में। तो चलिए दोस्तों, हम लोग समय को नहीं गवाते और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है कि कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिया क्यों बताया, स्पष्ट कीजिए। तो आप लोग इसका उत्तर कैसे लिखेंगे? तो आप लोग इसका उत्तर लिखेंगे कि इसके लिए निम्नलिखित कारण है। तो आप लोग लिखेंगे इसके लिए निम्नलिखित कारण है। और क्या क्या कारण है? तो आप लोग पॉइंट नंबर 1 में लिखेगा कि पक्षी और बादल एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। यानी जो पंछी होता है और बादल होता है वो एक जगह से दूसरे जगह जाता है, आप लोग देखे ही होंगे। उसके बाद आप लोग पॉइंट नंबर 2 में लिखेंगे कि वे प्रकृति के संदेश लेकर आते हैं। वे जो लाते हैं वो प्रकृति के संदेश लेकर आते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोग पॉइंट नंबर 3 में लिखेगा कि पक्षी उड़कर दूर दूर तक खबर पहुंचाते हैं। जो पंछी होता है ना मेरे प्यार दोस्तों, वह दूर दूर तक वो पहुंचाते हैं खबर, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। उसके बाद आप लोग लिखेंगे कि बादल वर्षा का संदेश लाते हैं। जो बादल होता है वो वर्षा का क्या लाता है? तो वो वर्षा का संदेश लाते हैं। यानी जो बादल होता है वो वर्षा का संदेश लाते हैं। उसके बाद आप लोग पॉइंट नंबर 5 में लिखेगा कि यह सबके लिए काम करते हैं। और ये जो बादल होते हैं वो सबके लिए काम करते हैं, क्योंकि बारिश जो आता है वो सबके लिए आता है मेरे प्यार दोस्तों, ठीक है। यह किसी से भेदभाव नहीं करते हैं। और जो ये है ना मेरे प्यारे दोस्तों, पक्षी और बादल, वो किसी से भेदभाव नहीं करते हैं। उसके बाद आप लिखेंगे कि बादल एक देश से दूसरे देश तक जाते हैं। जो बादल होता है ना मेरे प्यारे दोस्तों, वो एक देश से दूसरे देश तक भी जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर 8 में आप लोग लिखेगा कि इसलिए कवि ने इन्हें भगवान के डाकिए कहा। इसलिए जो कवि जो है ना मेरे प्यारे दोस्तों, इन्हें क्या कहा है? तो भगवान के डाकिए कहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो मेरे प्यार दोस्तों, इसमें पूछा गया है कि पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं, सोचकर लिखिए। तो आप लोग इसका उत्तर लिखेंगे मेरे प्यार दोस्तों। तो आप लोग इसका उत्तर लिखेंगे कि नदियाँ और झरने उनका संदेश समझते हैं, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। और तो एक बात है कि यहाँ पर थोड़ा आप लोग को ब्लर दिख रहा होगा, तो मैं आप लोग को बता रहा हूँ, वही आप लोग नोट्स कीजिएगा, ठीक है। नहीं आप लोग को दिखाई दे रहा है तो ठीक है। और पहाड़ उनके संकेत पहचानते हैं। जो पहाड़ होता है उनके संकेत को पहचानते हैं। उसके बाद आप लिखेंगे खेत और बगीचे भी उनका संदेश ग्रहण करते हैं। और खेत जो होता है और बगीचा भी होता है, उनका संदेश ग्रहण करते हैं। उसके बाद आप लिखेंगे फूल उनकी बात समझ लेते हैं। जो फूल होता है यानी कि फ्लावर, वो उनकी बात समझ लेते हैं। उसके बाद आप लोग लिखेंगे कि साधारण मनुष्य इन्हें नहीं पढ़ पाता। जो साधारण यानी कि नॉर्मल मनुष्य इसे नहीं पढ़ सक पाता, ठीक है, उसके लिए थोड़ा दिमाग चाहिए। उसके बाद आप लोग लिखेंगे कि केवल प्रकृति ही इनके संदेशों को समझती है। जो प्रकृति होता है ना मेरे प्यारे दोस्तों, तो वही सब इसको समझ पाती है। उसके बाद आप लोग लिखेंगे कि फूल और बगीचे भी उनके संदेश को समझते हैं। जो फूल और बगीचा होता है ना, वो भी इन संदेशों को समझते हैं। इसलिए मनुष्य नहीं बल्कि प्रकृति के तत्व इन्हें पढ़ पाते। इसलिए इसको मनुष्य नहीं पढ़ पाता मेरे प्यारे दोस्तों, जो प्रकृति के जो तत्व है इन्हें पढ़ पाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, कि किन पंक्तियों का भाव है, ठीक है। तो इसमें क नंबर में पूछा गया है कि पक्षी और बादल प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसका उत्तर को कैसे लिखेंगे? तो आप लोग इसका उत्तर लिखेंगे कि पक्षी और बादल सभी जगह जाते हैं। जो पक्षी होता है और बादल होता है ना, वो एक जगह से दूसरे जगह भटकता रहता है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। वह किसी देश में भेदभाव नहीं करता। मतलब वो किसी भी देश में भेदभाव नहीं करता, ठीक है। वहाँ पर जिसको जहाँ पर मर्जी जाना है वो वहाँ जा सकता है मेरे प्यारे दोस्तों। वे प्रेम का संदेश फैलाते हैं। और जो होते हैं प्रेम, वो क्या पहुँचाते हैं? तो प्रेम का संदेश फैलाते हैं। उसके बाद आप लोग पॉइंट नंबर 4 में लिखेगा कि लोगों को मिलजुल कर रहने की सीख देते हैं। और लोगों को मिलजुल कर यानी कि एक साथ रहने की सीख देते हैं। उसके बाद आप लोग पॉइंट नंबर 5 में लिखेगा कि वे एकता का महत्व बताते हैं। जो थे ना मेरे प्यारे दोस्तों, बादल और पक्षी, वो ये एकता का महत्व बताते हैं। सभी देशों को जोड़ने का काम करते हैं। और जो है ना मेरे प्रिय दोस्तों, वो सभी देशों को जोड़ने का काम करते हैं। उसके बाद दिया गया है कि शांति और भाईचारा का संदेश देते हैं। इसलिए वे प्रेम और सद्भाव के प्रतीक मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। और इसका ख नंबर में दिया गया है कि आप लोग यहाँ पर ब्लर दिखता होगा, तो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। प्राकृतिक देश देश में भेदभाव नहीं करती। इसमें दिया गया है कि प्राकृतिक देश देश में भेदभाव नहीं करती। एक देश से उठा बादल बादल
दूसरे देश में बरस जाता है। ठीक है, तो यही आप लोगों का क्वेश्चन है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आंसर की ओर कि प्राकृतिक सबको समान मानती है, मतलब सब प्राकृतिक जो होता है ना, तो सबको एक ही समान मानती है, वो किसी से भेदभाव नहीं करती है। ठीक है, वो किसी से भेदभाव नहीं करती, बादल सीमाओं को नहीं मानते, वह एक देश से दूसरे देश चल जाते हैं, वो एक देश से दूसरे देश चल जाते हैं, चाहे पक्षी हो चाहे बादल हो, उसको कोई रोक टोक ही नहीं है मेरे प्यार दोस्तों। वहाँ ज़रूरत होती है वहाँ वर्षा करते हैं, जहाँ पर इसको ज़रूरत होती है मेरे प्यार दोस्तों वहीं पर वो वर्षा करते हैं। प्राकृतिक सबका समान रूप से भला करते हैं, जो प्राकृतिक होता है ना तो वो सबका समान रूप से भला करते हैं, वो सभी जीवों को जीवन देती है। ठीक है, यही प्रकृति का महानता है। और क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं, तो आप लोग इसका उत्तर देंगे। वे मौसम का संदेश पढ़ते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं और जो बादल होता है वो मौसम का संदेश पढ़ते हैं, वर्षा आने की सूचना समझते हैं। उसके बाद आप लोग पॉइंट नंबर 3 में लिखेगा कि प्रकृति के बदलाव को पहचानते हैं। उसके बाद आप लोग पॉइंट नंबर 4 में लिखेगा मेरे प्यार दोस्तों कि पक्षियों के संदेश को समझते हैं। उसके बाद आप लोग पॉइंट नंबर 5 में लिखेगा कि बादलों की भाषा को जानते हैं, वो बादलों की भाषा को जानते हैं, आने वाले समय का संकेत बताते हैं, या बातें हैं या बताते होगा, क्या होगा, बताते हैं मेरे प्यार दोस्तों। ठीक है, उसके बाद आप लोग लिखेंगे प्रकृति के रहस्य को समझते हैं, ये जो है वो प्रकृति का जो रहस्य है इसको समझते हैं, इसलिए वे इन चिट्ठियों को पढ़ लेते हैं मेरे प्यार दोस्तों। तो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें दिया गया है कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, कथन का भाव स्पष्ट करें। ठीक है, तो प्राकृतिक सभी देशों को जोड़ती है, जो प्रकृति होता है ना वो सभी देशों को जोड़ती है, प्रेम और भाईचारा का संदेश फैलाती है। और क्या फैलाता है, तो प्रेम और भाईचारा का संदेश फैलाता है। उसके बाद आप लोग पॉइंट नंबर 3 में लिखेगा कि देश के बीच अपनापन बढ़ाता है, जो देश होता है इसके बीच अपनापन बढ़ाता है, यह एकता और मेल जोल का प्रतीक है, ये एकता और मिलजुल कर रहने का प्रतीक है। कवि ने इसी भाव को व्यक्त किया है मेरे प्यार दोस्तों। तो ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा मेरे प्यार दोस्तों, तो कृपया करके लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, ताकि मैं इसी प्रकार आप लोगों को और भी वीडियो प्रोवाइड कर सकूँ। ये चैप्टर 4 है, तो आप लोगों का चैप्टर 5 भी मैं प्रोवाइड कर सकूँ। ठीक है, और एक बात ध्यान से सुन लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों कि आप लोगों का चैप्टर नंबर 1 से लेकर मैंने चैप्टर नंबर जो आप लोगों का 3 है वहाँ तक मैंने अपलोड कर दिया हूँ। ठीक है, तो आप लोग उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ताकि आप लोग एग्जाम में अच्छा अंक ला पाएंगे। ठीक है, तो जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। और एक बात बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को अच्छा तैयारी करना है तो जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। ठीक है, ताकि मैं आप लोगों का जितना भी सारा हिंदी का जो चैप्टर है वो सारे आप लोगों को बताने का मैं प्रयास करूँगा। ठीक है, और मुझे माफ़ कीजिएगा कि मैंने जो PDF बनाया हो ना तो थोड़ा ये ब्लर हो गया है, तो आप लोग को अच्छा से नहीं दिखता होगा, तो इसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो जय हिंद, वंदे मातरम।